ओम शांति। 3/11/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है आत्मा को सच्चा सोना कंचन बनाना है और अंतिम जन्म में पवित्र रह करके बाबा को याद करना है। बाबा को याद करना यही है हमारी सच्ची कमाई। इस सच्ची कमाई में लग जाना है। साथ साथ बाबा ने कहा साक्षी हो, हर एक का पार्ट देखना है। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेना है, आधा वादा नहीं, पूरा वर्षा लेना है। साथ साथ बाबा ने कहा ये पाठशाला है, यूनिवर्सिटी, पाठशाला कहो यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। तुम सभी विद्यार्थी हो, बाबा जो विद्या देते उसके अर्थ को जान करके स्वयं धारण करते हो और उनको कराते हो। ये पढ़ाई है, जो तुम पढ़ रहे हो पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, और आपकी इनकम 21 जन्मों के लिए हो रही है। थोड़ा सा ये समय अंतिम जन्म और 21 जन्मों की बादशाही, ये स्मृति में रहे। प्राप्ति अगर सामने है तो कभी भी अलबेलापन, आलस्य, थकावट हो ही नहीं सकती। तो सुनते हैं प्यारे मीठे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ये अनादि खेल बना हुआ है, इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता, यह भी कुदरत है। क्वेश्चन, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? पानी तत्व है, तो इतना मान उसको क्यों दिया जाता है? आंसर है क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अमृत से सदगति को पाते हो। इसी का यादगार भक्ति में जल तत्व को पावन समझ ले, इससे हम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती। सदगति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं है, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए। पानी से थोड़ी आत्मा पावन बनती है। पानी से स्नान करते हैं, शरीर साफ होता है, पर आत्मा को क्या चाहिए? ज्ञान योग का इंजेक्शन, जो एक बाप के पास ही है। गीत के बोल हैं, तकदीर जगाकर आई हूँ, मैं नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह ज्ञान मार्ग है जिससे सदगति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है तो सब पाठशाला ही ना। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी ये गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं ही पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती, उनके चित्र बिगड़ तुम रह नहीं सकते। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। इसलिए गीता का भगवान कृष्ण को मानते हैं, शिव बाबा को नहीं। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, कोई भी देहधारी को याद करना सहज है। शिव बाबा गुप्त है, देखने में नहीं आता। आत्मा भी गुप्त है, तो आत्मा समझ करके उस परमात्मा को याद करना, इसमें मेहनत लगती है। रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, परम पिता परमात्मा तो निराकार है। वो खुद कहते हैं मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राज्यों और ज्ञान सिखलाता हूँ। है बहुत सहज, सिर्फ
बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई, अब पानी के गंगा की तो बात ही नहीं। ज्ञान सागर ने ये ज्ञान गंगाएं लाई हैं। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले कौन हैं? ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए। हे ज्ञान गंगाएं, शिव बाबा कह रहे हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। ज्ञान गंगा समझते हो ना सभी, तो ज्ञान सागर शिव बाबा है, उसको याद करो। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते, बहुत कड़ा शब्द बाबा ने कह दिया, जो ज्ञान गंगा नहीं समझते वो अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंजलि लेते, कोई लोटा भरते। वैष्णव जो होते हैं उनको उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है, वो हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से क्यों प्रीत है हमारी इस ज्ञान से? क्योंकि इस ज्ञान से ही सद्गति को पाते हो। शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो, ये कौन समझाते हैं? हाँ, हमको कौन समझा रहे हैं? परम पिता परमात्मा। कब स्वप्न में भी किसी को ख्याल नहीं आएगा? हाँ, आया कभी? भगवान हमारा टीचर बन के हमें पढ़ाएगा, भगवान बाप बन कर के पालना करेगा, भगवान स्वयं सतगुरु बन कर के हमें वरदान देगा, गाइड बनेगा, हमें साथ ले जाएगा। कभी स्वप्न मात्र भी नहीं था। यह ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। परम पिता परमात्मा के बिगर यह बेहद का वर्षा मिल ना सके। परम पिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, तो रचना का पिता हुआ ना। शिव बाबा सारी रचना का रचयिता पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनको इन आँखों से देख नहीं सकते हैं। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मनिष्ठ करते हो, है ना? ओरिजिनलिटी तो यही है। मैं कौन हूँ? आत्मा, एनर्जी, श्वास, प्राण। अगर ये निकल जाए तो ये शरीर कुछ काम करेगा? डेड बॉडी है, मुर्दा है, मिट्टी है, 5 तत्व है। 5 तत्वों में आग इसको लगा दिया जाएगा, मलिन हो जाएगा। तो आत्मा देखें या ना देखें, पर ये 100% फैक्ट है, निश्चय है कि हम आत्माएं हैं। जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता, ये तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज़ है ये कोई को पता नहीं है। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म है, जो भ्रकुटी के बीच में निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो ये कर्म इंद्रियां भी तो चल ना सकें। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पार्ट बजाती है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक ना मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते। इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आत्माएं सभी एक ही रूप की हैं, बाकी शरीर भिन्न भिन्न सॉरी, ये अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए। आत्मा बिंदी मिसल, उसमें 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नोंदा हुआ है, जो कभी भी विनाश नहीं होता है। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाता हूँ। हम साक्षी हो सारी सृष्टि के पार्टधारियों की एक्ट देखते हैं। हम परम पिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से
ले रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी लिया था, फिर से ले रहे हैं और 5000 वर्ष के बाद फिर लेंगे। जिनके लिए हमने 2500 वर्ष आधा कल्प भक्ति की, तो ज़रूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। अब तुमको पता पड़ा है, नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सतयुग में देवी देवताओं का पार्ट बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते हैं, इसलिए हम किस लिए पढ़ते हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल दैवी धर्म में जाएं। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है। जब सद्गति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाप कहते हैं मैं ही कौन हूँ? शिव बाबा कौन है? सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य गुरु कब होता ही नहीं, हमेशा देही अभिमानी रहना है। समझो किसको बच्चा है तो समझना चाहिए कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, पर मैंने ऐसे कर्म किए जिससे मेरा बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने रोने की तो बात ही नहीं। साक्षी हो, खेल देखना है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, जब तक बाबा के नहीं बने थे तो कुछ भी नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे, सिकी लदे बच्चे हम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किस न किस प्रकार से याद जरूर करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा आदि आदि, परंतु परमात्मा को जानते ही नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परंतु हम वहाँ कैसे जाएं? हम तो जा नहीं सकते। सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते। उनको 84 जन्म लेने हैं। वहाँ सुख है, वहाँ ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का। बाप को भी याद नहीं करते। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। बाप समझाते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी है, ये भूल है। भक्ति में मुझारा बहुत है। दर दर धक्का खाना, जप तप तीर्थ आदि करना, सब भक्ति मार्ग हैं। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं सब बच्चे ड्रामा के वश है। मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सिवाय एक टाइम एक शरीर दूसरे को शरीर में आ नहीं सकता। एक टाइम एक के ही शरीर में आता हूँ, मैं दूसरे के में नहीं आ सकता हूँ। कहते हैं सदैव दादा के तन में आएगा और इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। बाबा कहते हैं हाँ, पहले पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण का था, फिर इनको ही आदिदेव आदिदेवी बनाएंगे। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये दिलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, आदिदेव आदिदेवी भी है और बच्चे भी हैं। 108 कोठरियाँ बनी हुई हैं, तपस्या कर रही हैं। सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे दैवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो। वह जड़ चित्र, यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा, तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर देवता बने तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं और देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत
अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ, अभी है संगम, कलयुग का अंत, सतयुग का आदि। इनको कुंभ का मेला भी कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला यह है, आत्मा परमात्मा मिलते हैं, अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे। परवानों का मिसाल आते तो बहुत हैं। तो तुम बच्चों को निश्चय है कि यह हमारा बाप दादा है। कौन सा बाप दादा? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं तो गोया हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है, एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। कौन सा है मुख्य बालक? ब्रह्मा बाबा। तुम जानते हो ब्रह्मा मुख्य वंशावली ढेर हैं और ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम्हारे में भी नंबर वार यह सिमरन करते हैं। गाया भी जाता है, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ। वहाँ दुख होता ही नहीं। ये तो पुरानी दुनिया है, ये शरीर भी क्या है? शरीर पुरानी दुनिया और शरीर है पुरानी जूती। घड़ी घड़ी चत्तियाँ लगती रहती हैं, ये ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो ये चत्तियाँ लगती रहती हैं ना। सर्प का मिसाल देते हैं ना, वह पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं, नई खाल चमकने लग पड़ती है। तो ये तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जर्जरीभूत तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतु प्रधान कैसे बने, ये बाप आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे मामी कम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वो जलकर भस्म हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा सतु प्रधान बन जाएगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर के दूसरा शरीर लेगी। बाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि कराना नहीं है। क्यों नहीं कराना भाई? हमें कहता है रोज़ स्नान करो, और शिव बाबा को नहीं कराना, क्योंकि बाबा तो निराकार है ना। वह तो अशरीरी है। शरीर के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को कितना श्रृंगारते हैं। निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाप कहते हैं तुम मुझ निराकार शिव की क्यों पूजा करते थे? जरूर कुछ मैं करके गया हूँ, तब तो पूजा आदि करते हो। तुम आत्मा ही निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़ जाते हैं, तुमको तो कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ यह अंतिम जन्म। कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करना है। बस याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वो झूठी कमाई भी भल करते रहो, साथ साथ यह भी करो। कोई भी पाप नहीं करना, सर्जन तो एक है। हर एक के कर्मों के हिसाब किताब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। यह है अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो बंधन है
वो आकर पूछो। बच्चियाँ तो पति को भूं भूं कर साथ ले आती हैं, उनको समझाती हैं पवित्र बनने बिगड़ स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, मरना तो सभी को है ही, ये भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का ये अंत है, ये संगम है। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाबा का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है, वो कैसे भस्म होगा। गंगा के पानी से थोड़ी पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं। तो तुम आत्माओं को क्या चाहिए? पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या चाहिए? इंजेक्शन चाहिए। वो इंजेक्शन पतित पावन बाप के ही पास है, और कोई के पास ये इंजेक्शन नहीं है। इसलिए सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना ही है ना, उठते बैठते सदैव यात्रा पर ही रहो। बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। बाबा और वर्षे को याद करेंगे तो कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, साक्षी होकर हर एक का पाठ देखना है। साक्षी होकर हर एक का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है। सच्ची कमाई करनी है। वरदान, दाता बन अकुट खजानों का दान करने वाले। दाता बन अकुट, जो खूटने वाले नहीं, खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो, बाप द्वारा जो भी अकुट खजाने मिले हैं वो देने ही हैं, रखने के लिए नहीं मिले, देने के लिए तो देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते हो तो अपने कर्म और प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। जितना सैंपल बनेंगे, सैंपल को देख करके सब स्वतः आकर्षित होंगे। स्लोगन, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके पास असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जीवन में कोई भी कार्य करो, दृढ़ता लाओ और दृढ़ता से कार्य करेंगे, आप सदा सफल होंगे। ना सफल हो ये हो ही नहीं सकता। अमृत बेले की पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो आए उसको समझाना चाहिए। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पॉइंट रिपीट कर औरों को सुनाएं, तब ऊंच पद पाएं। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए बच्चे बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगाड़ते अर्थात चिंतन करते रहो। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। अमृत बेले उठ ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है।
व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में लगे रहना है। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ा रहा है, ये दुख की दुनिया बदलनी है, आदि आदि। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। ओम शांति। 20 मिनट।